सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। आज एक विषय को लेकर के आपसे चर्चा करने का मन हुआ है, आपसे साझा करने की इच्छा हुई है। वो ये है, आप ध्यान से सुनेंगे कि अभी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रकार से निर्बाध गति से एक फ़िल्म का विरोध चल रहा है और वो फ़िल्म आप सभी भी लगभग जानते ही होंगे किस फ़िल्म की मैं बात कर रहा हूँ। वो फ़िल्म है आदि पुरुष, और जिसके डायलॉग्स को लेकर के, जिसकी कहानी को लेकर के, जिसके सीन्स को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो मैं भी आज थोड़ी सी चर्चा उसके विषय में आपके बीच में करूँगा। और उसके जो डायलॉग्स लिखे हैं, उनका जो संवाद लिखा है, वो मनोज मुंतशिर साहब ने लिखा है, जो बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं, जो बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं। हम भी उनका बहुत सम्मान करते थे, बहुत मान करते थे, आदर करते थे। लेकिन उन्होंने ये कार्य ऐसा किया है, इस कार्य को करने के बाद से उनकी तरफ से हमारी जो उनके सम्मान की भावना थी वो थोड़ी कम हो गई है। उसका कारण ये है कि उन्होंने जो ये फुहड़ता दिखाई है, उन्होंने जो इस प्रकार का जो कृत्य किया है, जो शास्त्र के साथ में छेड़छाड़ की है, इतिहास के साथ में छेड़खानी जो की है, ये बिल्कुल ही असहनीय है। ये हमारे आर्यों की, हिंदुओं की भावनाओं को, उनके महापुरुषों को लेकर के ठेस पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया है। उन्होंने स्पष्टीकरण में एक वीडियो भी जारी किया है। उस वीडियो में वो कहते नज़र आ रहे हैं, प्यारे मित्रों, वो कह रहे हैं कि मैंने आज के यूथ को देख करके, आज के आबो हवा को देख करके, आज की जनरेशन को देख करके जो भाषा उनकी समझ में आए, उस भाषा में ये डायलॉग्स लिखे हैं, उस तरीके से ये डायलॉग्स लिखे हैं, ना कि पुरानी भाषा को लेकर के, पुराने उस कल्चर को लेकर के। जो आदरणीय रामानंद सागर साहब ने इतनी सुंदर रामायण सीरियल बनाया और उसमें सभी पात्रों को ऐसे दर्शाया और ऐसी जो है निर्मल भाषा का प्रयोग किया, जो आज भी सभी के हृदय तल पर स्थित है। बंधुओं, एक बात का आप चिंतन करना, एक बात का आप विचार करना। मनोज मुंतशिर साहब ने अपने इस कृत्य के ऊपर, अपने इस कर्म के ऊपर, अपने इस कार्य के ऊपर, जबकि सब लोग विरोध कर रहे हैं और जहाँ तक माना जाए तो वो ठीक भी है, उन्होंने क्षमा याचना करने की बजाय बल्कि ये स्पष्टीकरण दिया है कि आज के यूथ को लेकर के, जो आज का यूथ भाषा समझता है, उस भाषा को लेकर के मैंने ये कार्य किया है। तो एक प्रश्न आपके लिए है, आपके लिए एक चिंतन का विषय है बंधुओं, ज़रा सोचना कि क्या कभी संस्कृति मॉडलाइज हो सकती है? तो क्या कभी संस्कृति, क्या कभी बदल सकती है? क्या हम अपने पूर्वजों के वो जो चरित्र हैं, उनको आज के रूप में ढाल करके, उनको अपने तरीके का सोच करके क्या जी सकते हैं? तो क्या ये उनका चरित्रों का हनन नहीं है? और रही बात भाषा की, तो भाषा में उन्होंने कहा कि आदि कवि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो है रामायण काव्य की रचना की, और जो सबसे अधिक पढ़ी जाती है और जिसका सबसे अधिक जिक्र हम सुनते हैं, वो है रामचरितमानस, जो है बाबा तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की अपनी भाषा में। हालांकि संस्कृत जानते थे, लेकिन फिर भी अपनी लौकिक भाषा में उन्होंने जो है उसकी रचना की। तो उसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी लौकिक भाषा में उसकी रचना की है, ऐसे ही हमने आज की अपनी जो प्रचलन में भाषा है, उस भाषा का प्रयोग किया है। और भाषा भी कैसी है, आप सभी ने सुना भी होगा। हनुमान जी कह रहे हैं, जब पूंछ में आग लगाई गई कि जली, और जिसकी जली उसे पता होता है। तो हनुमान जी का देखो कितने अच्छे उन्होंने अपने तरीके से कितना बढ़िया संवाद रखा है। मुंतशिर साहब, आपने समस्त जो है आर्य लोगों का, हिंदू लोगों का ये मानसिक दोहन किया है, ये उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है ऐसी भाषा का प्रयोग करके। मैं आपको बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि तेल भी तेरे बाप का, ठीक है, और भी ऐसा डायलॉग है उसमें, और जली भी, इस तरीके से उन्होंने, मैं कहना नहीं चाहता, मुझ से अच्छा नहीं लगता, वो ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। आप सोचना ज़रा, श्री वीर हनुमान जी के बारे में, बजरंगबली के बारे में इस प्रकार से सोचना। और रही बात फिल्म के चलने ना चलने की, वो कह रहे हैं कि अगर आज मैं उसी भाषा में, उसी तरीके से अगर फिल्म बनाता तो वो उसको देखने वाला कोई नहीं था। तो मैं आपको बता दूं मनोज मुंतशिर साहब, अभी से कुछ समय पहले एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था बाहुबली, और उस बाहुबली को ये बता दो कितने लोगों ने उस समय भी देखा और आज भी कितने लोग उस
बाहुबली फिल्म को देखते हैं, उसमें भाषा आप बता दीजिए कि आज की भाषा का प्रयोग है या संस्कृत या साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। अगर आज के टाइम में भी लोग संस्कृत साहित्य या हिंदी साहित्य की भाषा नहीं पसंद करते तो वो फिल्म कदापि चलने वाली नहीं थी, जबकि ऐसी फिल्म है जिसको लोग आज तक देखना पसंद करते हैं। और रही बात रामायण की, तो ये बताइए रामानंद सागर जी ने उस समय पे इतने साल पहले वो रामायण बनाई, वो सीरियल बनाया, वो राम का चरित्र दिखाया, उनको भी लोग आज भी उसी तरीके से याद करते हैं, क्योंकि जैसा समाज में हम देना चाहते हैं वैसा ही समाज स्वीकार कर लेता है। अगर हम अपनी संस्कृति के साथ में, अगर हम अपनी भाषा के साथ में, अगर हम अपनी सभ्यता के साथ में, अपने जीवन की शैली के साथ में अगर समझौता करेंगे तो ध्यान रखना हमारा पतन ही होना है, और ये आपका पतन हो चुका है। नहीं, बहुत अच्छे कवि, क्योंकि अपने जीवन में आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी की हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये कर्म आपने, ये कार्य आपने ठीक नहीं किया, मैं क्षमा चाहता हूँ। इसलिए आज भी उस भाषा का इतना सम्मान लोग करते हैं कि उन रामायण के पात्रों को आज भी हृदय में बसाए हुए हैं, और वही भाषा, वही संस्कृत निष्ठ भाषा, वही साहित्यिक हिंदी भाषा का जो प्रयोग है, क्योंकि आप पूरा रामायण सीरियल भी अगर देखेंगे, आदरणीय रामानंद सागर साहब ने जो बनाया है, उसमें एक भी जगह, क्योंकि हम अधिकतम आज जो भाषा का प्रयोग करते हैं ना, उसमें अधिक से अधिक शब्द जो हैं हमारी भाषा में रले मिले जो जिनको बोलते हैं वो उर्दू के शब्द आते हैं। क्योंकि उर्दू के शब्द क्यों आते हैं, हम बहुत कम हिंदी का भी प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, अनायास ही वो उर्दू के शब्द निकलते हैं। लेकिन उस पूरे सीरियल को देख करके, आप चाहे महाभारत को देख लीजिए, आप चाहे रामायण को देख लीजिए, एक भी शब्द उर्दू का नहीं है, बल्कि सारे के सारे साहित्यिक भाषा हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं। एक भी उर्दू का भी प्रयोग नहीं किया है। इतना ध्यान उन्होंने भाषा का रखा है, जो बड़ी ही मार्मिक है, बड़ी ही मृदु है, बड़ी ही अच्छी है। तो ये फिल्म आपने बनाई और आप कह रहे हैं कि भाषा का प्रयोग मैंने आज की यूथ को, जनरेशन को देख करके लिखा है ताकि उनकी समझ में आए। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जिसकी समझ में आना होता है, संस्कृति जैसी है वैसी ही आती है, और जिसकी समझ में नहीं आती वो चाहे आप कितनी भी भाषा उसका प्रयोग कर लें, कितना ही आसान या जो अपने शब्दों में आप कह रहे हैं वो कैसा ही कर लें, लेकिन वो समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए राम के चरित्र को और ये रामायण के पात्रों को अगर आपने बिगाड़ने की कोशिश की है तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं इसका समर्थन नहीं करता, मैं इसका विरोध करता हूँ। जैसा है उसके साथ में छेड़छाड़ न की जाए, और छेड़छाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप सभी के सामने मैंने ये बात रखी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। उदाहरण मैं और भी बहुत आपको दे सकता हूँ, लेकिन ये दो तीन ही उदाहरण काफ़ी हैं कि भाषा के प्रयोग को लेकर के जो आपने ये वीडियो में कहा है। आप क्षमा मांगते तो शायद अच्छा होता, लेकिन आपने क्षमा नहीं मांगी, बल्कि स्पष्टीकरण देते हुए आपने ये बात और कह दी है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये उन तक पहुँचे, उनको पता लगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते जी।